हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, और इसमें हमने लिया है सीपीओ 2024 यानी कि आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देख लो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 324, 361, 400, 441, 484। इस तरह से हमें एक नंबर सीरीज दी गई है। यहाँ पर हमें पहुंचना है इस क्वेश्चन मार्क की तरफ। तो इसके लिए हमें ये बाकी के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा ये हमें देखना है। 324 से 361 की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 4 चला जाएगा, ठीक है। 11 में से 4 गया तो यहाँ पर आएगा 7। इसके बाद में 6 में से 2, यानी कि यहाँ पे 11 कर दिया था हमने, है ना। तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गया, 3 आया, 37 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद है 400, यानी कि 361 से 400 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 39। इस तरह से हमें मिला 361 और 400 के बीच का डिफरेंस हमें यहाँ पर मिल रहा है 39। फर्स्ट वाले का डिफरेंस हमें मिला 37 और फिर हमें मिला 39। 400 से 441 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर इजी दिख रहा है 41। हमने यहाँ पर देखा कि ये 37 है, फिर 39 है, फिर 41 है। ये जो सीरीज हमारी चल रही है ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट आएगा 43। 441 और 484 के बीच का डिफरेंस आएगा ये 43, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 43 का नेक्स्ट यानी कि 45 नंबर, यानी कि आपको यहाँ पर करना है 484 में आपको प्लस कर देना है 45 नंबर। इससे आपको आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क वाली जो वैल्यू आनी चाहिए वो। यहाँ पर 5 और 4 का एडिशन करेंगे, 9 आएगा यूनिट डिजिट में 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया दोस्तों। मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर यहाँ पर लास्ट वाला बता देती हूँ। ये 484 है, ठीक है। हमें मिला यहाँ पर 43 का आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमें मिला है 43 का आंसर, हमें यहाँ पर मिला ऑड नंबर में। नेक्स्ट 45 आता है। 441 और 484 के बीच का जो डिफरेंस है वो 43 है। 484 और क्वेश्चन मार्क के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 45। हमें 484 में 45 को ऐड कर देंगे, और इन दोनों को ऐड करने से यूनिट डिजिट पर 9 आ रहा है। तो 9 का यूनिट डिजिट में जो भी वैल्यू है वही करेक्ट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट के वैल्यू पर, तो वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से सिंपल सा ऑड नंबर की सीरीज चल रही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है 38 से 42 नंबर प्लस हो गया, 40 से 42 अगेन 2 नंबर प्लस हो गया, फिर यहाँ पर 42 से 42 यहाँ पे 0 नंबर है, 42 से 46 तो यहाँ पर +4 है। इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 42 दो नंबर सेम होने की वजह से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर दो डिफरेंट पैटर्न चल रहा है। एक तो चल रहा होगा 38 40 42। 38 से 42 के बीच का कितना डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर हो रहा है +4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 42 फिर से है, और ये 40 से 42 यहाँ पर +2 चल रहा है। यहाँ पर दो पैटर्न चल रहे हैं। 42 से 46 ये हो जाएगा हमारा +4 वाला पैटर्न बॉटम लाइन की तरफ में, जो हम ऐसे देख रहे हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। इसी तरह से नेक्स्ट में 44 है, वो है 42 से 44 का ये +2 का पैटर्न। तो क्वेश्चन मार्क के लिए क्या होगा, 46 में +4 हो जाएगा, 50 आएगा, ठीक है। 46 में +4 50 आया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर दो नंबर एक जैसे होने से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीरीज में एक पैटर्न नहीं चल रहा है, यहाँ पर दो डिफरेंट चीजों का पैटर्न चल रहा है। एक चल रहा था +4, एक चल रहा था +2, और उससे हमें मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस तरह से क्वेश्चन मार्क को पहले ही दिया गया है। 13 के बाद ही क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद में आपके बाकी के सीरीज के नंबर्स दिए हुए हैं। तो अभी आपको ये देखना है कि इन सब में क्या डिफरेंस है, उसी से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल क्वेश्चन मार्क के लिए वैल्यू आने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 25 से 37, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 12 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है। 37 से 53 तो यहाँ पर हो गया 16 नंबर का डिफरेंस। फिर 53 से 73 है, यहाँ पर 20 नंबर का डिफरेंस है। हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जो इसके डिफरेंस है उसके बीच में 4 नंबर्स का गैप है, ठीक है।
उसके बीच में 4 नंबर्स का गैप है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो अभी क्वेश्चन मार्क की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 25 में हमें कितना माइनस करना होगा नंबर, सो 12 में से -4 कर देंगे यहाँ पर। सो 12 का 4 माइनस किया तो यहाँ पर आया 8। इसका मतलब 25 में 8 को अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 25 में 8 को माइनस किया सो यहाँ पर हो जाएगा 17। सो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो क्या है, 17, और वो हमें कैसे मिली, हमें इस डिफरेंशियल टर्म के डिफरेंस से मिली। सो जो फर्स्ट वाला डिफरेंस था हमें इस तरह से 20, 16, 12 मिला, जिसके बीच में गैप था -4 का। सो 4 का कॉमन गैप निकला, उसके बाद में हमने उसको उसमें माइनस कर दिया। सो 12 में 4 को माइनस किया, 8 आया, और फिर हमने क्या किया, 25 में हमें माइनस करना था 8, 25 में 8 को माइनस करने से हमें मिला हमारा क्वेश्चनेबल टर्म का वैल्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर है 45 देन 90। 45 का अगर आप डबल करोगे तो वो 90 होता है। इसके बाद में है 154। सो क्या 90 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 आएगा एंड 0। सो यहाँ पर हमें 180 आ रहा है, ये 154 आ रहा है, मतलब ये डबलिंग का टर्म नहीं चल रहा है। सो यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या और लॉजिक यहाँ पर हो सकता है। अभी हम देख लेते हैं, पहले सीरीज को लिख लेंगे, क्वेश्चन मार्क 347। सो इस तरह की ये सीरीज हमें दी गई है। सो 45 है, देन 90 है, 154 है, क्वेश्चन मार्क 347। सो हमने यहाँ पे देखा 45 का इंटू 2 करोगे तो 90 आएगा, लेकिन 90 का इंटू 2 करने से 154 नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, 154 कैसे आएगा। तो 45 और 90 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 45 ही होता है। 90 और 154 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये 92, 100 एंड 54। सो यहाँ पर 64 का डिफरेंस हो रहा है, और नेक्स्ट में ही क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो अभी हमें और कुछ पता नहीं चलेगा, जो पता चलेगा वो यहाँ से पता चलेगा। 45 और 64 के बीच में यहाँ पर कितना डिफरेंस होता है, सो 14 में से 5 गया तो हमें मिला यहाँ पर 9, और फिर ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 19। अगले में हम क्या कर सकते हैं, 19 है तो 19 को ही देख लेते हैं। सो 19 को यहाँ पर ऐड करेंगे, 64 में 19 को ऐड किया तो 9 एंड 4 का हो जाएगा, यहाँ पर मिला 3, 6 और 1 7, और एक जो कैरी था वो, तो 83 आ रहा है हमें यहाँ पर। अब हमें क्या करना होगा, 154 में 83 को ऐड करना होगा। सो 4 और 3 7, यूनिट डिजिट में 7 नंबर्स आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट में 7 नंबर्स नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन हमने अभी यहाँ पे ट्राई किया 19 का, ये यहाँ पर नहीं होगा। सो क्योंकि हमें 19 के थ्रू यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं मिला, तो हम इसको बढ़ा देंगे, 20 कर देंगे। ठीक है, 20 के साथ ट्राई करेंगे। सो 64 और 20 का 84 आएगा यहाँ पर। सो 4 और 4 8 का यहाँ पर आ जाएगा लॉजिक। सो 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा 8 आंसर। इसके बाद 15 में 8 को प्लस किया तो 238 आएगा। 238 कर यूनिट डिजिट में 8 तो है लेकिन 238 नहीं है। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 238 आ रहा है। सो ये वाला जो ऑप्शन है 238, ये हमें यहाँ पर नहीं मिला, इसीलिए ये जो 20 नंबर है ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारे आंसर्स ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। सो यहाँ पर 20 वाला भी नहीं है, यहाँ पर कुछ और है। और तो अभी अगला नंबर क्या हो सकता है, सो 20 का नेक्स्ट नंबर 21। सो 19 के बाद यहाँ पर हम 21 को चेक करेंगे। सो 4 + 1 5, यहाँ पर 5 आएगा, और 6 और 2 8, सो 85 आएगा। अब 85 और 154 को ऐड कर लेंगे। 5 और 4 का 9 का आएगा, यूनिट डिजिट में 9 है, यस। तो पूरा देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ था 8 था यूनिट डिजिट में, लेकिन वो आंसर 238 नहीं था, तो उस हिसाब से अभी हम पूरा ही सॉल्व करेंगे। सो 5 और 9 हो गया, 15 और 8 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 23। सो 239 आएगा ऑप्शन, और ऑप्शन में हमें अवेलेबल है 239 का वैल्यू, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। सो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर 19 के थ्रू हमें क्या लॉजिक मिला, यहाँ पर चल रहा था ऑड नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंशियल टर्म। सो एक डिफरेंस हमें कुछ मिला, और उसका फिर से हमें एक डिफरेंस मिला, और उसमें हमें 19 मिला। तो अभी हमने चेक किया कि वो 19 का नेक्स्ट नंबर यानी कि सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर है, या फिर उसके बाद हमें पता चला कि ये सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, ये सिंपल इंक्रीजिंग ऑफ ऑड नंबर है। ठीक है, 19 के बाद 21 के साथ में हमें ये आंसर मिल गया। और नेक्स्ट में क्या आएगा, 23 आएगा।
यानी कि 85 में अगर आप 23 को ऐड करते हैं फॉर अ चेक, सो 85 में 23 को ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 and 3 8 और ये हो जाएगा 8 and 2 10, सो 108 आएगा। सो 239 में अगर हम 108 को ऐड करेंगे तो हमारा 347 आ जाएगा। सो ये 8 and 9 का यहाँ पर आ जाएगा 17, यूनिट डिजिट में 7 आ गया, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा। 1 कैरी यानी कि 3 में 1 करेंगे 4 और फिर ये 2 का 1 + 3, सो इस तरह से 347 आएगा और यही तो 347 यहाँ पर दिया हुआ है। सो इसका मतलब ये जो 21 का हमने एक नेक्स्ट लॉजिक फाइंड आउट किया ऑड नंबर से, ये इस पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हमें आया आंसर ऑप्शन नंबर 1 239। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सो बेसिकली ऑड नंबर का डिफरेंशियल टर्म्स में चल रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑड नंबर पैटर्न्स। यहाँ पर हम देख लेते हैं अभी इस क्वेश्चन को। सो 115 से 140 है, फिर 60, इस तरह से काफ़ी अच्छे लेवल पे ये बढ़ रहा है नंबर। 115 से 140 हो गया, इसके बाद 160 हो गया, सो यहाँ पर 20 नंबर्स का डिफरेंस है। फिर 175 हो गया, यहाँ पर 50 नंबर का डिफरेंस है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 175 से 185, यहाँ पर 10 है। सो नेक्स्ट में क्या आएगा? सो इस तरह से हमने देखा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पर चल रहा है, तो नेक्स्ट आएगा 5 और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बेसिक जो मेन सीरीज है हमारे क्वेश्चनेबल टर्म वाली सीरीज, ये प्लस हो रही है। तो 185 में आपने 5 को प्लस कर देना, आपको आ जाएगा 190। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 190। सो इस तरह से आप जो भी कुछ लॉजिक लगाते हैं पिछले वाले क्वेश्चन के बेस पर, तो उससे आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें आपका वो वैल्यू आना चाहिए, वो नहीं है दैट मीन्स आपका लॉजिक रॉन्ग है। तो इस तरह से हमने किए और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अपने। इस तरह से ये क्लास हमारी यहाँ पर खत्म होती है। हम मिलेंगे अपनी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।